प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने किसी प्रलय की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले संभावित प्रलय का प्रमाण बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। राजस्थान के जैसलमेर में मिले समुद्री जीवों जैसे शार्क, व्हेल, कछुए आदि के फॉसिल के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पाया कि थार रेगिस्तान 470 लाख वर्ष पूर्व समुद्र था। माना जाता है कि जब श्री राम समुद्र से रास्ता लेने के लिए विनती कर रहे थे, तब समुद्र ने उनकी नहीं सुनी। तब श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए भयानक अग्नि बाण संधान किया। तब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और समुद्र पर सेतु बनाने का उपाय बताया और साथ ही अग्नि बाण को उत्तर में छोड़ने का अनुरोध किया। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अधर राशि, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। भावार्थ, समुद्र देव श्री राम से कहते हैं कि इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि उस अग्नि बाण से लंका से उत्तर की दिशा के समुद्र का जल सूख गया, जिससे कि थार रेगिस्तान उत्पन्न हुआ और यहाँ का जलस्तर जमीन के बहुत नीचे चला गया। अब आइए चलते हैं आने वाले प्रलय के प्रमाण ढूंढने राजस्थान के जोधपुर जिले में। जी हाँ, यहाँ पर आपको इस वीडियो में वो बात पहली बार पता चलेगी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए। जोधपुर शहर के नजदीक ग्रामीण अंचल में जो कुएं हैं, वो करीब 100 से 125 फीट गहरे हैं, जिनकी चौड़ाई 10-12 फीट है। इन कुओं में आज से 25 साल पहले जलस्तर करीब 90 फीट गहरे था, यानी कि यहाँ की वाटर लेवल बहुत नीचे थी और जिले में पानी की बहुत कमी थी। लेकिन पिछले 15 सालों से यह जलस्तर लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है। 2 साल पहले कुएं में जलस्तर 30 फीट था, पिछले साल जलस्तर 15 फीट था और इस साल जलस्तर 5 फीट ही है, यानी कि अब 100-125 फीट गहरे कुएं सिर्फ 5 फीट ही खाली हैं। आप देखिए कि यहाँ कितना तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आप कहीं पर भी एक खड्डा खोदेंगे तो 5 फीट पर आपको पानी मिल जाएगा। आप स्वयं देखिए इस वीडियो में। ये खड्डा इन्होंने खोदा है, तो इस खड्डे में हमने इसको फीते से नापा है, तो 5 फीट पे पानी अवेलेबल है। ये जो जमीन पे पानी इकट्ठा हो रखा है, ये 5 फीट पे है। तो आप अगर खड्डा खोदोगे 5 फीट पे आपको भूजल मिल रहा है। यहाँ की जो लेबर काम कर रही है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये क्या काम चल रहा है यहाँ? राजनेट सीसीटीवी कैमरे का काम चल रहा है। अच्छा, तो इसमें ये अभी आप बाल्टी से पानी बाहर निकाल रहे थे, ये क्यों निकाल रहे थे? ये हमारे केबल अंदर है, वो ढूंढ रहे हैं, वो अच्छा मिली नहीं है। तो इसमें ये जो पानी दिख रहा है, ये सेम का पानी है? सिमटा है पानी, जमीन से सीवरा है उसका, है ना? जमीन का पानी है, गड्ढे में पानी बहुत है। अच्छा, तो 5 फीट पे ही पानी आ गया। 5 फीट, तो जिसमें आपके केबल डालने में भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। तो ये है 5 फीट पे ही भूजल स्तर है। जो जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों या वर्षों में यहाँ क्या स्थिति होगी? मित्रों, सिर्फ जोधपुर में ही नहीं बल्कि जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, गंगानगर एंड बरन जिले में भी जलस्तर में करीब 2 मीटर बढ़ोतरी देखी गई है। भविष्यमालिका और अन्य ग्रंथों के अनुसार कलियुग अपने अंतिम चरण में है और इस दौरान भारी जनहानि हो सकती है और तत्पश्चात पुनः सतयुग आरंभ होगा। तो क्या कलयुग के अंत होते होते श्री राम के अग्नि बाण से सूखा समुद्र पुनः जलमग्न होगा? जिस रफ्तार से जल पाताल से सतह की ओर बढ़ रहा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। हिमालय और पृथ्वी के ध्रुवीय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया एनिमेशन, जो कि दिखाता है कि भविष्य में सी लेवल बढ़ने पर देश के कौन कौन से इलाके पहले जलमग्न होंगे। दक्षिणी भारत में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स होने के कारण तटीय इलाके ही प्रभावित होंगे और पूर्वी भारत में पूर्वी ओडिशा, वेस्ट बंगाल के डूबने की संभावना है, जो कि भविष्यमालिका में भी जगन्नाथपुरी मंदिर के डूबने की बात कही गई है। और राजस्थान में आप बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर क्षेत्र में बढ़ते हुए जल को देख सकते हैं। मैंने आपको 2 परिस्थितियां बताई, पहली वर्तमान में भूगर्भीय जल स्तर बढ़ना और दूसरा भविष्य में सी लेवल बढ़ने से जमीन पर जल प्रवाह का आना। ये दोनों ही स्थितियां भविष्य में एक दूसरे की पूरक होती दिखाई दे रही है। आप लोगों की इस पर क्या राय है?
कमेंट में जरूर लिखें।